Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter about food and deficiency disease यानी खाना जो हम खाते हैं और उनकी कमी से हमें क्या-क्या जो है बीमारियां होती हैं. In this chapter you will learn about food and health, diseases and hygiene. किस तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए. Everyone want to stay fit and healthy. The healthy person can perform his duty properly. अब एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग होगा तो वो अपने सारे काम रोजमर्रा के अच्छे से कर पाएगा. अगर वो बीमार होगा, उसे कोई बीमारी होगी, हेल्दी फूड नहीं खा रहा होगा, तो वो कोई भी काम करने में अनेबल होगा. We cannot expect an unhealthy or sick person to do his work efficiently. Good health is very important for us, everyone. Health is a state of complete physical and mental well-being. A healthy body has healthy mind. अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी उतना ही माइंड आपका हेल्दी होगा. अब देखिए ये क्या है, बैलेंस डाइट जिसमें आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल सारी चीजें आ गई हैं. थोड़ा थोड़ा अगर स्मॉल अमाउंट में सारी चीजें खाएंगे तो आपकी बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी. नाउ फूड एंड हेल्थ. वी ऑल ईट फूड टू स्टे अलाइव. सबको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है. फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क. आवर फूड हैज सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंस दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. यानी वो चीजें जो हमें खाने से मिलती हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को फिट रखती हैं. डिफरेंट फूड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. अलग अलग तरह के अलग अलग फूड के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अलग अलग फ्रूट से बोल सकते हैं अलग अलग चीजें मिलती हैं हमें. दे आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये अलग अलग तरह के 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें अलग अलग चीजों से खाने पर मिलते हैं. आवर बॉडी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी. हमारी बॉडी को इन पांचों ही न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है एक सफिशिएंट अमाउंट. फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क. कार्बोहाइड्रेट से हमें काम करने की एनर्जी मिलती है. कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड रिमेन शुगर एंड स्टार्च. इनमें शुगर और स्टार्च भर भर कर होता है. फूड विथ शुगर एंड जनरली स्वीट इन टेस्ट. शुगर कैन कंटेन्स लॉट ऑफ शुगर. इट गिव्स क्विक एनर्जी. कहते हैं ना, मीठा खाने से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है. फूड लाइक ब्रेड, पोटैटो, राइस एंड cereal कंटेन स्टार्च. स्टार्च मतलब हल्का सा मीठापन जो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है. कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी स्टोर बाय द बॉडी. इफ ईटन इन एक्सेस इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट. अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खा लेंगे तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होने लगेंगे जो कि फैट या मोटापे का कारण बनने लगेंगे. नाउ फैट्स. फूड दैट कंटेन फैट गिव्स अस ईट एंड एनर्जी. हीट और एनर्जी देते हैं. ये कौन कौन से होते हैं? चीज, ऑयल, मीट, मिल्क, बटर एंड नट्स आर फैट कंटेनिंग फूड. फैट आर स्टोर इन आवर बॉडी सेल और फैटी टिश्यू. वी शुड नॉट ईट टू मच. हमें ज्यादा फैटी चीजें नहीं खाने चाहिए, नहीं तो उससे हमें ओबेसिटी या मोटापे की बीमारी हो सकती है. मिल्क, बटर एंड नट्स ये सारे क्या है? फैट कंटेनिंग फूड. नाउ प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. Protein are body building nutrients. Our body needs protein for repair of wrong out cell to build tissue. यानी हमारी बॉडी में कोई चीज खराब हो गई है या कोई टिश्यू खराब हो गया है, उसको रिपेयर करने का काम कौन करते हैं? प्रोटीन. मसल, स्किन, नेल्स एंड हेयर आर मोस्टली मेड ऑफ प्रोटीन. चीज, फिश, सोयाबीन, एग्स ये सब क्या है? रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन रिच फूड शुड बी ईटन एवरीडे. प्रोटीन हमें रोज खाना चाहिए, यानी वो चीजें रोज खानी चाहिए जिनसे हमें रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन मिले. मिल्क प्रोडक्ट, पीनट, फिश एंड मीट पल्सेस कंटेन प्रोटीन. प्रोटीन आर पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड. प्रोटीन जो है वो हमारा खून बढ़ाने का काम भी करता है. इट इज द हीमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी. चिल्ड्रन नीड लॉट ऑफ प्रोटीन बिकॉज दे आर ग्रोइंग स्टेज. यानी जो बढ़ते बच्चे हैं उनके लिए प्रोटीन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ऐसी चीजें उनको खिलानी चाहिए जिनसे उनकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिल सके. अब आते हैं हमारे विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. ये वो वाला खाना है जो हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, हमारी बॉडी को किसी भी तरह की बीमारी से प्रोटेक्ट करता है. आवर बॉडी नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. अ डाइट विदाउट विटामिन मे कॉज डिसीजेस. मिनरल्स मेक आवर टूथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग. मिनरल से हमारे दांत और हड्डियां मजबूत होते हैं. कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन
Important minerals, vitamins are found in green vegetable and fresh fruits. विटामिन और मिनरल्स हमें किससे मिलते हैं? वेजिटेबल से और फ्रूट से। Beside these nutrients, roughage and water are also important. पानी और रफेज जो है वो हमारी बॉडी के लिए also equal important है। रफेज इज द फाइबर फाउंड इन सीरल। रफेज एक तरह का फाइबर है या रेशा है जो किसमें मिलता है हमें? सीरल्स में, वेजिटेबल फ्रूट में। रफेज कीप द ब्लोअर मूवमेंट प्रॉपर व्हाइल वी गो टू टॉयलेट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। यानी जब हमें कब्ज की बीमारी हो जाती है तो रेशेदार चीजें खाने से वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। वाटर हेल्प, और वाटर का काम क्या है? हमारे फूड को पचाना, डाइजेस्ट करना और हमारी बॉडी की में जितने भी वेस्ट हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर ले जाना। इसलिए कहते हैं दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। नाउ एक्सरसाइज। हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। यंग चिल्ड्रन नीड टू एक्सरसाइज मोर सो देयर बॉडी विल ग्रो एंड डेवलप करेक्टली। यानी जो बढ़ते बच्चे हैं अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी बॉडी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। Exercise uses the muscle of body. It improves breathing, blood circulation, digestion and makes muscle strong. हमारी हड्डियां और मांसपेशियां भी क्या होंगी? मजबूत बनेंगी। रेस्ट। अब आपने सारी चीजें खा ली, एक्सरसाइज कर ली, अब क्या आता है? रेस्ट यानी आराम की बारी। रेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फूड एंड एक्सरसाइज। जिस तरह से खाना और एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी तरह आराम करना भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लगातार काम करते रहेंगे तो हम थक जाएंगे। रेस्ट गिव्स अस फ्रेशनेस। अ गुड स्लीप्स प्रोवाइड रेस्ट टू आवर बॉडी। एक अच्छी नींद हमें एक अच्छा रेस्ट देती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। जो कहते हैं ना, आराम हमारे दिमाग के लिए और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इट कीप्स कीपिंग आवर माइंड एंड बॉडी हेल्दी। जो हमारे दिमाग को और हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई। क्लीनलीनेस इज अनदर वे टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। अगर हम अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी। डेली बाथ रिमूव डेड स्किन सेल्स। रोज नहाने से क्या होगी? हमारी डेड स्किन उतरेगी। डस्ट जम्स, क्या होगा? डेली नहाने से जो हमारी डेड स्किन है, सेल्स है, डस्ट जम्स है, पेसिकुलेशन फ्रॉम सरफेस ऑफ बॉडी। इट कीप्स अस फ्रेश। ब्रशिंग योर टीथ प्रिवेंट टूथ डीके। अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करेंगे तो हमारे दांत टूटने से भी बच सकते हैं। टंग को साफ करिए। अच्छा टेस्टी हेल्दी खाना खाइए। अपनी बॉडी को साफ रखिए। साफ कपड़े पहनिए। अब आता है पॉस्चर, यानी बिल्कुल अच्छे पॉस्चर यानी सीधे चलना और सीधे ही इस चीज को सीधे करके बैठना। Correct posture is essential to remain healthy. Incorrect posture over a long period of time may lead illness. अगर आप झुककर काम करेंगे चलेंगे तो आप जल्दी बीमार हो सकते हैं। While sitting or standing, we should always keep our back straight. यानी ये चीज ऐसे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। Always जो हमारी बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अब आता है बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। We have study about different type of nutrients, carbohydrate, fats, minerals इनके बारे में आपने पढ़ा। We have also studied sufficient quantity of water and roughage. जिस तरह से न्यूट्रिएंट जरूरी है, रफेज और वाटर भी जरूरी है। द फूड दैट वी ईट फ्रॉम आवर डेली डाइट, वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट डाइट। हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ प्रोटीन ही खाते रहे, वो चीजें खाते रहे जिनमें प्रोटीन हो, या वही चीजें खाएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, या वही चीजें खाएं जिनमें फैट हो। लिटिल लिटिल अमाउंट्स में यानी छोटे छोटे हिस्सों में हमें सारी चीजें खानी चाहिए। वी शुड ensure that our daily diet includes all the necessary nutrients that too in sufficient quantity. Sufficient quantity में हमारे सारे nutrients हमें रोज खाने चाहिए। A diet that includes sufficient amount of all nutrients required for healthy functioning of body is called balanced diet. We should have balanced diet, remain fit and healthy. अगर हम अच्छा बैलेंस खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी। Now types of disease. There are two types of disease: communicable and infectious disease and non-communicable or non-infectious disease. Communicable disease, also called contagious disease, spread directly from person to person. यानी एक से दूसरे को जर्म्स जो है वो क्या होते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। जर्म्स आर वेरियस टाइप बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड मेजर टाइप डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। यानी अलग अलग तरह के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जर्म है जो कौन कौन सी डिसीज करते हैं। प्लेग, कोरेला, टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मम्स, कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स कॉज्ड बाय वायरस। Protozoan cause malaria and
Amoebic dysentery. Communicable disease is spread in many ways. These ways are called mode of transmission. Some mode transmission of communicable disease are as follows. जो इससे फैलती हैं गंदा खाना खाने से या गंदा पानी पीने से. Some disease such as typhoid, food poisoning, jaundice, diarrhea, etc. spread out water and food. ये जो वो बीमारियां हैं जो गंदा खाना खाने और पानी पीने से फैलती हैं. Disease causing organism are carried by flies, यानी जो मक्खियां और मच्छर होते हैं उनके उड़कर वो किसी खाने पर बैठ गए और उस खाने को उन्होंने गंदा कर दिया, उसे हम खा लें, वो फूड क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, उसे हमें खाने से ये सब बीमारियां हो सकती हैं. फिर आते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कहते हैं ना माता निकल आई है. ये सब बीमारियां तब होती है जब आप डायरेक्ट किसी के कांटेक्ट में आ जाएंगे. यदि सामने वाला पर्सन इन बीमारियों के साथ है, अगर आप उसके पास बहुत पास जाएंगे या डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो आपको भी ये सारी बीमारियां हो सकती हैं. स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, खांसी जुकाम, रिंग वर्म, ये सब है क्या है, पर्सन से पर्सन एक दूसरे में फैलती हैं. अब हवा से जो फैलती हैं वो कौन सी हैं? निमोनिया, मम्स, मीजल, ट्यूबरक्लोसिस, फ्लू एंड कोल्ड स्प्रेड आउट एयर. व्हेन अ डिसीज पर्सन कफ एंड स्नीज, जब कोई बीमार आदमी खांसता या छींकता है तो जैसे ही वो खांसेगा या छींकेगा तो जो उसके जम्स, नाक और मुंह से जम्स निकलेंगे वो हवा में फैल जाएंगे और उसी हवा में जब हम सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, तो वो कंटामिनेटेड जो जम्स है वो हमारी बॉडी में पहुंचकर हमें भी बीमार कर देंगे. फिर आते हैं इंसेक्ट. Disease like malaria, plague, yellow fever spread out insect. Insect like mosquito suck the blood. कोई मच्छर हमारे हाथ पे आके बैठा, उसने हमें काटा, हमारा खून चूसा और उसका इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी में चला गया और उससे क्या हो जाएंगे, हमें मलेरिया, प्लेग, येलो फीवर, ये सारी बीमारियां हो जाएंगी. ये सब क्या है, पैथोजेंस जो हमारी शरीर को या बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं. हाउ टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीज. अब आप इनसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पे अटेंशन टू द क्लीनलीनेस, साफ सफाई पे ध्यान दीजिए अपने आसपास. वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर और आफ्टर ईटिंग, खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धोइए. कीप गार्बेज इन कवर, अपने कूड़े को ढक कर रखिए. यूज डिसइंफेक्टेंट, जब आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो फ्लोर क्लीनर से अच्छे से करिए. सनलाइट आपके घर में जरूर आनी चाहिए. हाउस शुड बी सफिशिएंट विंडो, घर में अच्छी खिड़कियां होनी चाहिए ताकि हवा आसपास होती रहे. यूज क्लीन एंड फ्रेश वाटर. Use insect repellent to keep insect away. A patient affected by infectious disease should be kept in isolate. जो बीमार है उसे अलग कमरे में रखिए. द आर्टिकल यूज बाय पेशेंट, और जो चीज़ें पेशेंट ने या मरीज ने यूज करी हैं उसको ध्यान से साफ करिए और अलग रखिए. उनको आप खुद यूज मत करिए. फूड आइटम शुड बी कवर, खाने की चीज़ों को कवर करके रखिए. फल और सब्जियों को अच्छे से काट कर और धोकर खाइए. वैक्सीनेशन करवाइए, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उससे रिलेटेड कोई भी वैक्सीन है तो आप ज़रूर लगवाइए. देयर आर वैक्सीन फॉर डिसीजेज, पोलियो, मीजल्स, मम्स, डिप्थीरिया एंड आवर चिकन पॉक्स, यानी इन सब बीमारियों की वैक्सीनेशन भी आ गई है, या बोल सकते हैं इंजेक्शन भी आ गए हैं जिनसे आप इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं. अब आती है हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. Deficiency of protein and carbohydrates in the food cause marasmus and kwash- kwashiorkor. Mostly children of age 1 से 1 to 3 suffer from these disease. ये वो बीमारियां हैं जो 1 से 3 साल के बच्चों को होती हैं. द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज आर फॉलोज. द चाइल्ड हैज थिन आर्म्स एंड लेग, बहुत ही पतले हाथ और पैर हो जाते हैं. चाइल्ड लूजेज हर एपेटाइट, वो खाना पीना छोड़ देते हैं. चाइल्ड्स लुक डल एंड लेजी, बहुत कमजोर और आलसी लगते हैं. द चाइल्ड मेंटल ग्रोथ स्टॉप, जो उसकी मेंटल ग्रोथ है वो रुक जाती है. द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग हिम और अ फूड दैट आर रिच प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. जो इन बीमारियों के साथ लड़ रहे हैं उन्हें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाले फूड देने चाहिए. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज द ब्लाइंडनेस, अगर आपके अंदर विटामिन की ए की कमी हो जाएगी तो आप अंधे भी हो सकते हैं. A person suffering from this disease cannot see in dim light. अगर जिसमें विटामिन ए की कमी है तो वो अंधेरे में या डिम लाइट में, कम रोशनी में नहीं देख सकता. इफ नॉट क्योर प्रॉपरली, नाइट ब्लाइंडनेस में कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है. द पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग हिम और विटामिन रिच फूड. अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है तो उसे विटामिन ए से जो रिच फूड है वो देनी चाहिए. कैरेट, पपाया, टमाटो, गुआवा,
येलो पार्ट ऑफ एग। ये सब क्या है? विटामिन ए के सोर्स हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम बेरी बेरी लूजेस वेट, अपना वजन, इनका जो जिनको बेरी बेरी रोग होता है उनका वजन कम होने लगता है। नमनेस आर्म एंड फीट, हर टाइम एक हल्कापन रहता है हाथों पैरों में। द डिसीज कैन बी क्योर टेकिंग विटामिन बी, वो चीज़ें खानी चाहिए जिनमें विटामिन बी हो। ग्रेन, मिल्क, एग, पल्सेस एंड लीफी वेजिटेबल, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां। अब आता है स्कर्वी रोग, जो विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है, यानी विटामिन सी की कमी से। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी हैज ब्लीडिंग जम्स एंड वूबली टीथ, यानी उनके दांतों में गैप आ जाता है या फिर उनके दांतों में से और मसूड़ों में से खून निकलने लगता है, जिन्हें विटामिन सी की कमी होती है। दीज डिसीज कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग विटामिन सी फूड, विटामिन सी से जो रिच फूड होते हैं वो लेने चाहिए, जैसे आंवला, रिच सोर्स ऑफ विटामिन। फिर आता है हमारा रिकेट्स, जिसमें जो है हड्डियां हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जैसे ये देखिए, बाहर की ओर मुड़ गई और ये अंदर की ओर पैर हमारे मुड़ गए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से जो क्या है, हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। उसमें क्या होते हैं, या तो बो शेप हो जाती हैं, बच्चों के पैर जो है वो अंदर को धुस जाते हैं, या ऐसे बाहर को कर्व हो जाते हैं। दीज डिसीज कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग विटामिन डी रिच फूड, इस बीमारी से, रिकेट से बचने के लिए विटामिन डी के से जो रिच फूड है वो खाने चाहिए, जैसे एग, मिल्क एंड चीज। द स्किन ऑल्सो मेक्स विटामिन डी व्हेन एक्सपोज टू मॉर्निंग सनलाइट, विटामिन डी के लिए हमें अच्छी सूरज की रोशनी में भी खड़े होना चाहिए, क्योंकि जो रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी है वो सनलाइट भी है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, यानी खून की कमी, एनीमिया हो जाए। इन दिस डेफिशिएंसी द काउंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी डिक्रीज। अनीमिया कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग, खून बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? एप्पल, बनाना, गुआवा, स्पिनच एंड ब्रिंज। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारी आयरन की डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज क्वाइटर रोग, आयरन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से क्वाइटर रोग यानी घेंगा रोग हो जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक गद्देदार कुशन टाइप बन जाता है। इन दिस डिसीज द ग्लैंड्स ऑफ थायराइड एंड लार्ज, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो साइज में बढ़ जाती है। क्वाइटर कैन बी प्रोवाइड बाय टेकिंग आयोडीन सॉल्ट एंड सी फूड, इसके लिए आपको सी फूड या समुद्र वाला खाना खाना चाहिए, या नमक वाली चीजें लेनी चाहिए। समटाइम्स ओवर ईटिंग ऑल्सो कॉज डिसीज, कई बार ज्यादा खाना या गलत खाना, जंक फूड खाना या फ्राइड चीजें खाने से भी हम बीमार हो सकते हैं। नाउ हाइजीन, यानी साफ सफाई। Hygiene and health and hygiene is closely related to each other. The word hygiene includes cleanliness of body and the surrounding in which one lives. Personal hygiene is health preventing disease. यानी अपने आप की अच्छे से साफ सफाई करना आपको बीमारियों से बचा सकता है। Keeping good health and hygiene. We must clean our body with soap and water to remove dust, dead cell and germs on body. We must wash hands through with soap and water after urination, बाथरूम करने के बाद, टॉयलेट यूज करने के बाद, या अपने पालतू जानवरों को हाथ लगाने के बाद भी हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ब्रशिंग मूव टू फूड पार्टिकल्स, जो हमारे बचे हुए फूड पार्टिकल्स हैं वो ब्रश करने से बाहर निकल जाते हैं। वी मस्ट ट्रिम आवर नेल्स, अपने नेल्स को भी अच्छे से ट्रिम करना चाहिए। ज़्यादा लंबे नेल्स होंगे तो उसमें मैल फंस जाएगी और उसमें जम्स बन जाएंगे। वी मस्ट वॉश आइज रेगुलरली विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से अपनी आंखें धोनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास भी साफ सफाई रखनी चाहिए। नाउ टर्म्स टू नो। न्यूट्रिएंट एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड, roughage the fiber present in food, balanced diet contain nutrients, deficiency disease caused by lack of nutrients, non-communicable disease cannot spread or sick health, communicable disease that can spread sick person, vaccination, a substance that put in blood and that protect the body from disease, germs, disease causing microorganism, obesity, a generalized accumulation of body fat, hygiene, the practice that helps to maintain cleanliness and good health. Now, summing up, nutrients help us to stay healthy. They are 5 main nutrients. We should take a balanced diet, exercise, rest, correct posture also, maintain good health. There are 2 types of disease, communicable and non-communicable. Communicable disease spread through food, water and direct contact.
Non-communicable disease cause deficiency of nutrient daily diet. We should follow certain hygiene measure to stay healthy. Now time to answer. Tick right to correct option. Scurvy is caused by deficiency of vitamin C. Proteins are body building nutrients. Now third one, jaundice is caused by bacteria. Deficiency disease are caused due to nutritious food. The nutrients that provide heat and energy are called fats, proteins and carbohydrates. सारी ये चीजें हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. Now question B, filling in the blanks with the help word given in the box. Food provide us dash to work properly. Energy. Dash are essential for child. Protein. Typhoid and cholera spread through food and water. Dash is a very effective way to prevent the infection of communicable disease. Vaccination. Communicable disease are also called contagious disease. Now question C, write T for true and F for false. Vitamin provides us energy. False. Excess intake of fat can cause obesity. True. Water and roughage are also useful of our body. True. Malaria is spread through insects. True. We should not wash our hands after eating food. False. We should drink fresh and clean water. True. Now name the following. Two nutrients. Protein and calcium. Two infectious disease. Influenza, COVID-19 भी लिख सकते हैं. Two rich source of vitamin A, carrot and beef liver. Two source of carbohydrates, grains and fruits. Two source of protein, animal protein, एनिमल से भी मिलता है. और two minerals, talc and mica. Now question E, rest of the exercise, do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.